सर मैं समझ गया। देखिए आपका वेस्टेड इंटरेस्ट तो ऑफ कोर्स इसमें होगा ही, बिकॉज आप एथेनॉल यस, मैन्युफैक्चरर हो। यस। मेरा काम है वो चीज़ निकालना और जी, वो चीज़ के बारे में बात करना जी, जहाँ पे हम ये देख पाएँ कि वो विन विन एक्चुअली है कैसे, जी, जो कि अभी तो नहीं देख पा रहे हम। मैं अभी चलो मैंने मान लिया कि फार्मर्स के लिए है, हो ये 200% हो रहा होगा और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है। फ़ील्ड है। 45-50% लोग एग्रीकल्चर पे यस, डिपेंडेंट है। 16% ऑफ द हाँ जी, जीडीपी एग्रीकल्चर टू जीडीपी रेशियो डेफ़िनिटली, आज की डेट में देश डेफ़िनिटली। का। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एथेनॉल पे अभी तक स्टडी पॉजिटिव ही हुई है, मतलब जो ब्राज़ील की, इनफैक्ट यूएसए की भी स्टडी हुई है वो पॉजिटिव ही पॉज़िटिव। स्टडी है, कोई ऐसे नेगेटिव स्टडी नहीं आई कि खराब हो रहा है। बट अब इंडिया का नैरेटिव और कंज्यूमर की कंप्लेंट्स, इनफैक्ट मैं आपका पर्सनल केस बताता हूँ मेरा आपको। मार्च में मेरे पास में एक महंगी गाड़ी है, पता नहीं मैंने क्यों ली, किस घड़ी में ली, बट ले ली। उसका इंजेक्टर, मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर भी नहीं हूँ, क्योंकि वो ख़राब होए तो वो होए। तो इंजेक्टर ख़राब हो गए, उसके रिंग कट गई, क्योंकि उसने बोला मेरे को कि भैया इससे फ्यूल जो है 4 इंजेक्टर होते हैं, चारों इंजेक्टरों से फ्यूल ढंग से नहीं जा रहा है एंड पॉसिबल केस इज़ एथेनॉल। मैंने उस टाइम माना नहीं। 2 महीने बाद व्हिच इज़ लास्ट मंथ पहली बार न्यूज़ और वीडियोज़ बनने लगे कि किसी की स्कॉडा हो गई ऐसी ख़राब, उसको वगैरह, मैंने 60 लाख की गाड़ी ली है, ये हो गया मेरे साथ। वो फॉर्च्यूनर वाला मनीष कश्यप का केस आया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। बाद में सबने माफ़ी माँगी। रिसेंटली सौरभ जोशी का केस आया, आपके घर से बहुत पास हैं। जी, उन्होंने भी बाद में मना कर दिया। जी, तो एक तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं कि बैक टू जिनको उनको डेफेमेशन भेज दिया किसी को, जिनसे वीडियो या बात उल्टी करवाई जा सकती थी, उनसे उल्टी करवा दी। ऐसे हम देख रहे हैं। असल में क्या हो रहा है, वो हमें सही में मालूम नहीं, मतलब इट्स अ ग्रे एरिया। उसमें पढ़ भी नहीं सकते हम, उसको खोज भी नहीं सकते कि सौरभ जोशी ने बाद में आके क्यों बोल दिया नहीं ये उसकी वजह से नहीं हुआ। मर्सिडीज ने उस पर रिलीज कर दी। सेम आईसीआईसीआई का केस हुआ था, उन्होंने बोला हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, बाद में उन्होंने 2 दिन बाद कह दिया हमारा ये मतलब नहीं था। ये सब हो रहा है। बट मेरी गाड़ी खराब हुई, लेट्स से, मुझे नहीं पता किस लिए हुई वो गाड़ी खराब, बट इंजेक्टर से फ्यूल जाता है। 1-1.25 करोड़ की गाड़ी है। डेढ़ पहले 1 हफ्ते पड़ी रही, अभी रिसेंटली फिर से खराब हो गई और अभी भी 1-1.5 हफ्ते से वापस गई हुई है। इंजेक्टर बॉश के हैं उसके, वो चेक होने गए हैं। मतलब मुझे इतना इसलिए पता है, इतना मैं इसलिए आपको डिटेल्स दे रहा हूँ कि बॉश के इंजेक्टर है, इंजेक्टर कुछ होता भी है, मुझे पता ही नहीं होना चाहिए आइडली। एक्चुअल में आप अगर देखेंगे, अगर आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को देखेंगे, हम्म 20 या 25% हमारे यहाँ जो मिक्सिंग अभी प्रेज़ेंटली 20% की मिक्सिंग 20% है। 20% की मिक्सिंग है, पेट्रोल 80% है। ओके। पेट्रोल की डेंसिटी है 0.750। अच्छा। अगर आप डेंसिटी पे हम साइंटिफिक मेजर पे जाते हैं, जो ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है उसका मैं मतलब आंसर दे एड्रेस रहे हैं। करने की कोशिश ठीक कर है। रहा हूँ। जो हमारी पेट्रोल की डेंसिटी है हम्म। वो ऑल 750 के आसपास चल रहती है, जी। 0.750 के पास बाद। और जो इथेनॉल की डेंसिटी है वो 0.785 है, बराबर ही है तो। ऑलमोस्ट और बराबर है। अच्छा। अच्छा, इथेनॉल में कार्बन जो पेट्रोल का केमिकल फार्मूला है C8H18, अच्छा। मतलब उसमें कार्बन के 8 मॉलिक्यूल रहेंगे और हाइड्रोजन के 18 मॉलिक्यूल रहेंगे। हाँ। इसी तरीके से जो सॉरी इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH है। ओके। पेट्रोल से भी पेट्रोलियम गैस बनेगी। अगर पेट्रोल वेपराइज़ होगा तो उससे पेट्रोलियम गैस बनेगी, और इथेनॉल से अगर इथेनॉल वेपराइज़ होगा तो इथेन गैस बनेगी। अच्छा। दोनों के केस में दोनों बहुत हाईली फ्लेमेबल हैं। ओके। पेट्रोल से पेट्रोल के आसपास पेट्रोल -43 तक फ्लेमेबल पॉइंट पे जाता है, ठीक है। और इथेनॉल जो है +13 डिग्री पे जाता है। ओके। हमारी कंट्री में इथेनॉल इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आ सकती है जो कि विंटर साइड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर समय -50 तक टेम्परेचर जाता है, जैसे रशिया और ये अपर साइड के बहुत सारे लोग हैं, नॉर्वे, इन जगहों पे तो मैं मान सकता हूँ इस बात को। हम्म। लेकिन इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट ही -274 है। अच्छा। प्रेजेंटली आप ये देखिए कि बड़े-बड़े जीपीयू और डाटा सेंटर्स में कूलिंग के लिए इथेनॉल का यूज़ हो रहा है ओके। अमेरिका में। ठीक है। उन्होंने स्टार्ट करा है क्योंकि इतना कूलिंग एजेंट, इतने हाईली कूलिंग एजेंट और सस्ते दामों में, पानी के दामों में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। तो कहने का पर्पज़ है कि कोई ऐसी चीज़
जब जो उसके साथ मर्ज हो जाती है 750 के साथ आपने उसको मर्ज करने के बाद पेट्रोल की डेंसिटी तो आफ्टर ऑल मर्ज होने के बाद भी 750 रही, ओके। ना तो उसके फ्लैश पॉइंट में कोई डिफरेंस आया, बहुत बारीक से चेंजेस आए। हाँ। और वो बारीक से चेंजेस ऐसे नहीं हैं कि वो आपके इंजेक्टर या किसी ऐसी चीज़ को डैमेज करें। कंजम्पशन कम ज़्यादा हो सकता है कि प्योर पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा अच्छा था और इथेनॉल से मिलने के बाद कुछ 1-2 पॉइंट कम हो गया या 3 पॉइंट कम हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ड्रास्टिकली बहुत मेजर चेंज आ गया। क्या आज से पहले गाड़ियाँ खराब नहीं होती थी जब बिना इथेनॉल के? नहीं होती थी, मतलब क्या एथेनॉल रीज़न बन गया है अब गाड़ी खराब होने का? नहीं, कभी नहीं। और ये जो केसेस आ रहे हैं सर, ये आप ये अभी बहुत सारी जिन गाड़ियों में निकला, उनमें उस गाड़ी मोटरसाइकिलों से, कारों से निकाला गया, जब तेल निकाला गया, तो पेट्रोल अलग दिख रहा है और उनमें पानी अलग दिख रहा है। अच्छा, तो पानी चला गया किसी तरीके से, किसी तरीके से मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कॉन्स्पिरेसी एक डेवलप की गई पानी डालकर। जैसे आई थिंक मनीष कश्यप के केस में हुआ केस था में भी कि था और कई सारी मोटरसाइकिल्स में भी हम लोगों ने देखा कि बॉटल में जब उन्होंने लिया, इथेनॉल को पेट्रोल में एक बार मिक्स करने के बाद उसे सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, अच्छा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल डिस्पर्समेंट इक्वलाइजेशन पे हो चुका है, ठीक है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, और ना ही अभी तक जिस समय ये हंगामा मचा है, बरपा है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ इथेनॉल बारिशें चल रही थी कि किसी के पानी वैसे ही चला गया हो, कोई ओवर फ्लडिंग हो गई हो, तो पेट्रोल पंपों के अंदर एक पानी का टैंक, मतलब पेट्रोल टैंकों में पानी चला गया हो। पेट्रोल टैंक अपने आप में एक सेफ्टी लेवल पे रहते हैं, पैसों उनकी गारंटीज देता है और पूरा मतलब अच्छे से उनको वो तैयार किया जाता है। ये तो एक सोची समझी साजिश और कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा है। किसी डेवलप और किया ठीक गया है। ठीक है, मुझे लगता है ये फेयर पॉइंट भी है, क्योंकि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो है पानी से खराब होती होंगी गाड़ी, जी, लेकिन एथेनॉल जैसी चीज़ ही चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस नहीं थी, हुई जो थी। कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट था ही नहीं उसमें। हाँ, जबकि 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 ये तो सबको पता नहीं कितनों को पता है, मैं मतलब, लेकिन जिनको पता है हाँ, उनको पता है कि पेट्रोल पंप में पहले केरोसिन और केरोसिन ये और सब बहुत सारी चीज़ें चीज़ें में लोग वो मिलाई मिलाई जाती जाती थी, थी। हाँ, चोरी पेट्रोल पंप्स पे थी हर ही। बहुत सारे लोग आज भी बड़े गिने-चुने पेट्रोल पंपों से ही तेल भरवाते हैं, जिनको ऐसा उनके होता है। ऊपर हाँ, एक फ़ेथ है। हाँ, तो वो इतना फ़ेथ दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने किसी ज्वेलर के ऊपर फ़ेथ कर रखा हो। सर मेरा भी ऐसे ही होता है। हमारे 3 पेट्रोल पंप है, मतलब एक दिल्ली बॉर्डर पे पेट्रोल पंप लगता है चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे, 2 पेट्रोल पंप नोएडा के हैं। हमारी गाड़ी सिर्फ वहाँ जाती है पेट्रोल भरवाने, कहीं और नहीं जाती। उसके बाद भी मेरे को ये दिक्कत आई। आप अपने सामने 100% पेट्रोल ₹160 लीटर का, हम्म, और ये जो इथेनॉल है, हम्म, ये जो वाटर टाइप इथेनॉल है, हाँ, ये इस एथेनॉल है। ये प्योर इथेनॉल है, इसको 999। मतलब इसको इसमें नहीं इसमें करना चाह रहा हूँ मैं, बस वैसे ही हाँ, इसमें आप लगता इसे पानी जैसे ही देखेंगे है ये। तो इसके साथ खास बात क्या है, इस कुछ इथेनॉल होगा तो नहीं, हाथ वाथ नहीं, नहीं नहीं, लगेगा? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, और हाथ आपके सॉफ्ट और हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? यस, तो आप ये लीजिए। सैनिटाइजर इसी से बनता था क्या? यस, अच्छा। दिस इज द सैनिटाइजर। अच्छा, ये अगर इसमें सैनिटाइजर ही है क्या? सैनिटाइजर है, और आप इसको आप लगाइए और आप देखिए कितनी जल्दी वेपर हो गया, नो स्मेल। स्मेल आ रही है अच्छी सी, वही सैनिटाइजर वाली। सैनिटाइजर वाली, अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये से- पेट्रोल में मिला देंगे। ये पेट्रोल में आप मिला दीजिए और फिर कोई एक तरीका निकालिए जिससे दोनों को अलग किया जा सके। मैं चैलेंज करता हूँ कि इन दोनों को सिवाय लैब में अलग करने के, सेग्रीगेट करने के, कोई और नॉर्मल तरीका है ही नहीं। लैब में अलग कैसे हो जाएंगे ये? लैब में उनके पास अलग अलग प्रोसेस होती हैं कि उसमें ये बता देते हैं कितना परसेंट इथेनॉल है, वो मशीन्स होती हैं मतलब सेग्रीगेट अच्छा, करने के लिए, जो इनके स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। या मेरे लिए लाए हैं आज, गिफ्ट जी, है? जी, थैंक यू आपके सर। लिए गिफ्ट है। ओके, ठीक है। तो दिस इज ये DDGS। एनिमल प्रोटीन, हाँ, DDGS, एंड दिस इज मेज। इतनी हमारे देश में छोटी बड़ी करीबन 200 के आसपास डिस्टिलरीज लग चुकी हैं, जो 1000 करोड़ लीटर के आसपास इथेनॉल बना रही हैं। पर डे। सॉरी, हाँ, पर डे पर डे 1000 करोड़ करोड़ लीटर लीटर का एथेनॉल इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। बनता है। एथेनॉल का सर, पर अभी आज की डेट में एथेनॉल के यूज केस एक ही है क्या? पेट्रोल में ही आ रहा होगा सबका? नहीं, इंडस्ट्रियल यूज़ अलग है,
इंडस्ट्रियल वेरियस यूजेस हैं और बहुत पहले से आ रहे हैं। पेंट है और ओके, कई सारी चीज़ें हैं, एडिसिव्स होते हैं जिसमें इथेनॉल का यूज़ होता है। गॉट इट। अब सर 2-4 चीज़ें हैं हुँ, जो कि अब जैसे मेरी गाड़ी 2023 से पहले की जितनी गाड़ियाँ हैं, वो E20 कंपैटिबल ही नहीं है। तो उसमें भी आज अब जिसने 2023 से पहले गाड़ी ली थी, उसकी गाड़ी के साथ क्या होगा? सरकार ने मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं E10 डलवा लूँ या E5 डलवा लूँ। सरकार ने E10 लाया, अब फिर सीधा E20 पे पहुँच गए। अब पता चल रहा है E30 पे पहुँच जाएँगे थोड़ी देर में। और ये क्या मैंडेट बना दिया ये भाई। मैंडेट है। मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने 2015 में एक रूल निकाला कि आप 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं यूज़ करेंगे, डीज़ल की। डीज़ल की, हाँ, और पेट्रोल की 15 साल तक हाँ। के लिए। जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं या हमारे पास कोई मारुति की या किसी भी बड़ी कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, 2010 के बाद एक यूनिफ़ॉर्म सिस्टम डेवलप हो गया, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर, पहले कार्पेट सिस्टम आता था, कार्पेटर लगे हुए होते थे कारों में, अब वो सारे हट गए, उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया। वो इंजेक्टर जो जो जिसकी मैं बात इंजेक्टर कर रहा जो था। इसके आप जो इंजेक्टर की बात कर रहे हैं, हाँ, वो फ्यूल इंजेक्टर। अच्छा। और वो फ्यूल इंजेक्टर्स में मतलब अगर कोई भी तेल फ्लो में बह रहा है और उसमें एक बार फायर हो गई, हुँ, तो उसको कोई भी इंजन या कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती अनटिल अनलेस उसमें कोई पार्टिकल ना जाए, फॉरेन पार्टिकल ना जाए, जैसे आपके इंजेक्टर में गया। अच्छा। और इ- वो एथनॉल के थ्रू नहीं जा नहीं सकता। जा सकता। क्यों, कैसे? इथेनॉल इस हाई लेवल प्योरिटी पे मिलता है कि पेट्रोल और इथेनॉल की मर्जिंग के टाइम पे इसी वजह से मर्जिंग होती है कि दोनों एक लेवल पे इस लेवल पे प्योर है। इथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू पेट्रोल से भी ज़्यादा है। ऑक्टेन वैल्यू मतलब जल प्योरिटी, प्योरिटी उसमें से एक्सटर्नल पार्टिकल्स हट गए जो मतलब। सारी चीज़ें हट चुकी हैं, मतलब इथेनॉल जो है 105 ऑक्टेन का है और पेट्रोल जो है 95 ऑक्टेन का है, हम्म। जो ओके। नॉर्मल पेट्रोल है। अच्छा। तो जो जितनी ज़्यादा हाई ऑक्टेन का होगा उसकी ज्वलनशीलता ज़्यादा होगी। ओके। अब आप देखिए, पहले जो मर्सिडीज़ वगैरह, ये जो फरारी वगैरह कहते थे इनको कि 100 ऑक्टेन का इनमें पेट्रोल हाँ, मिलेगा, हाँ, तो इससे तो ऑक्टेन की वैल्यू बढ़ी है। हाँ। हो सकता है कंजम्पशन बढ़ा हो, ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, ARI ने कब से, आज मेरे ख्याल से 20 साल तो हमें हो गए देखते हुए, कि आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही ये गाड़ी 15 का एवरेज देगी। हम्म। अब ब्रेक आप मारते हुए जाएंगे और दिल्ली के उस पे अगर सफ़र करेंगे, तो कोई भी गाड़ी 8-10 से ऊपर का एवरेज नहीं देती है किसी भी ठीक है, पेट्रोल पे। मेक सेंस। बट अब सरकार खुद मान रही है कि भाई 6% तक तो आपकी एथनॉल की वजह से जो है एवरेज गिर सकती है। 6% हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन क्यों गिर आ रही है, एवरेज क्यों गिर रही है सर इससे? एवरेज का गिरने का कोई सिग्निफिकेंट ये नहीं है, गिर सकती है और गिर गई है, मैं अच्छा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके। हम नहीं मानते आज की तारीख में कि गिर गई ही होगी। मैं तो अच्छा। नहीं, पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे 20% से 6% का गैप आ जाएगा, नहीं। अभी हम लोगों ने एक मारुति की E85 कार ली अच्छा। और कौन उसमें सी गाड़ी? वैगन आर। अच्छा। और उस कार में अच्छी बात क्या है कि हम 100% इथेनॉल तक मिक्स कर सकते हैं, चला डाल सकते मतलब हैं। एथनॉल ही डाल सकते हैं? 100% इथेनॉल। तो आपका तो घर पे ही लगा है सेटअप? घर पे नहीं, वो घर मतलब मतलब फैक्ट्री? फैक्ट्री से हाँ लेके, मतलब। हाँ। क्योंकि फैक्ट्री में है और उसको ट्रायल के बतौर यूज़ कर रहे हैं हम्म। कि क्या उससे अच्छे पार्ट, मतलब मतलब पेट्रोल ही नहीं है उसमें? पेट्रोल है ही नहीं, ये 15% पेट्रोल डलता है हाँ। और बाकी इथेनॉल डालते हैं। बट आप कह रहे हो कि E100 भी चल सकता है? मैं E100 ही डालता हूँ एज ए फ्लेक्स फ्यूल, मतलब एक ट्रायल पे अभी हमने रिसेंटली ली है कि ट्रायल तो करें, देखें तो सही कहाँ तक है। वो गाड़ी जब चल रही है, हाँ जी। और उस गाड़ी का 12 का एवरेज है वैगन आर का, एथनॉल, एथनॉल पे एथेनॉल पे, प्योर एक एथेनॉल। रुपया का पेट्रोल नहीं? नहीं, 1 रुपए का पेट्रोल नहीं डाला, अच्छा। 12 का एवरेज आ रहा है। ओके। तो इट मीन्स वो इथेनॉल इंजन में जाके बर्निंग सेंसेशन दे रहा है ना, हम्म। प्रोड्यूस कर रहा है ना इंजन को, और कोई नॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं नॉकिंग की आवाज़ आने लग गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब मेजॉरिटी पेट्रोल की है
तो नॉकिंग किस बात की? अल्टीमेटली बननी तो गैस है। इंजन के अंदर जाके पिस्टन का काम ही गैस बनाना है उसको, फ्यूल को। अच्छा। जब फ्यूल स्प्रे होता है उसके बाद अब प्रेशर लगता है और उस पे नॉकिंग, तो नॉकिंग का पर्पस ही नहीं है। अच्छा, नॉकिंग क्या होता है? मीन्स इंजन में नॉक करने की आवाज आती है, कट 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 करके। अच्छा, ओके। अब सर हाँ, 2023 से पहले का क्या है जिनका 2023 से पहले की गाड़ियों में ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली वो नहीं मिला। थोड़ा सा 2023 से पुरानी गाड़ियों में हमें ये देखने को ज़रूर मिला कि सरकार की ही रिपोर्ट्स में और सब जगह देखने को मिला कि हल्का सा एवरेज का इफेक्ट आया जो अच्छा। पेट्रोल के उसमें आना था। अगर प्योर स्टैंडर्ड एआरआई के स्टैंडर्ड के ऊपर हम बात करते हैं तो अदरवाइज़ कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया। आज हमारे पास खुद की 5-6 कार्स हैं, उनमें 2017-18 की कार भी है। इवन इट मेरे फादर तो 2009 की जैन चलाते हैं अच्छा। और उसमें हम लोग यही आपका ई20 हल्द्वानी और रुद्रपुर एक छोटी जगह है, यहाँ पर तो आपको प्योर पेट्रोल भी मिलता है, वहाँ तो नहीं वो भी मिलता। हाँ। और आज भी फर्स्ट क्लास मेरे फादर उस जैन को बढ़िया तरीके से चलाते हैं।